नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इन्फॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों और टीचर्स के लिए। मैं अपने माध्यम से इसको पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं और जो भी क्लियर ना होगा तो दो पार्ट में वीडियो बनाने का सोचा है मैंने। पहला पार्ट ये जो आपके सामने है और दूसरा पार्ट जो भी आप लोगों को समझ में ना आया होगा उसको क्लियर करूंगा मैं अगले पार्ट में। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इस चीज़ में क्लियर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि सभी के पास इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे आपके पास तुरंत वीडियो अवेलेबल हो जाए। चलिए मैं परिचय के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। परिचय है, शिक्षा करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इसका प्रमाण। पूरे 34 वर्षों के अंतराल के बाद शिक्षा नीति में बदलाव लाया गया है और बदलाव लाना जरूरी भी था दोस्तों। समय की जरूरत के अनुसार ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है। स्वतंत्रता के बाद ये भारत की केवल तीसरी शिक्षा नीति है। शिक्षा के लिए पहली नीति 1968 में तथा दूसरी 1986 में लागू की गई। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य 2040 तक एक कुशल शिक्षा प्रणाली बनाना है, जिससे सभी शिक्षार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच हो। आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है। चीन, जापान जैसे देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर हर क्षेत्र में तरक्की की है तथा अपने देशों को विश्व में सबसे आगे ले गए हैं। भारत की नई शिक्षा में भी 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे देखते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 साल से 18 साल तक के बच्चों के शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2023 तक नई शैक्षणिक प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है। वर्तमान में चल रही 10+2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5+3+3+4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। अगले पार्ट में देखिए, 5+3+3+4 क्या है, मतलब 4 पार्टों में जो बांटा गया उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। जो पहला पार्ट 5 का है उसमें कक्षा नर्सरी, KG1, KG2 तथा कक्षा पहली और दूसरी शामिल है। जो दूसरा है जिसमें 3 कक्षा होंगी, जिसमें तीसरी, चौथी, 5वीं शामिल होगी। अगले में फिर 3 कक्षाएं हैं, 6वीं, 7वीं, 8वीं शामिल, और चौथी जो लास्ट वाली है उसमें कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सम्मिलित हैं। अब आगे जानेंगे हम लोग कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कैसे करेगी। नई शिक्षा नीति के 4 चरण, जैसा कि मैंने आपको बताया 5-3-3-4 का पैटर्न होगा। पहला जो फाउंडेशन स्टेज होगा, दूसरा प्रीपेटरी स्टेज होगा, तीसरा मिडिल स्टेज और चौथा जो होगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। पहले जानते हैं फाउंडेशन स्टेज होता क्या है। नई शिक्षा नीति के फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत छात्रों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके विकास में ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला देखिए क्या है, प्रीपेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 3 से कक्षा 5 तक के बच्चे होंगे। नई शिक्षा नीति के इस स्टेज में छात्रों का संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वही सभी छात्रों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जाएगा। अगला है हमारा जो मिडिल स्टेज है। इस स्टेज के भीतर 6वीं से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 6वीं कक्षा के बच्चों से ही कोडिंग सिखाना शुरू की जाएगी। वहीं सभी बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण के साथ साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। अगला जो महत्वपूर्ण स्टेज आता है हमारा, इस स्टेज में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल किया गया है। इस स्टेज के भीतर 8वीं से 12वीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहुविकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्र किसी निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषय को चुन सकता है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है। छात्र साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स के विषय को भी एक साथ पढ़ सकते हैं। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम, पहला है माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास होंगे विदेशी भाषा के कई विकल्प। नई शिक्षा नीति के भीतर माध्यमिक स्तर से ही बच्चों के पास विदेशी भाषा के कई विकल्पों को रखा जाएगा, जिसमें बच्चे माध्यमिक स्तर से ही फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन आदि प्रकार की विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगला है दूसरा, मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में।
नई शिक्षा नीति के भीतर मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को भी सम्मिलित किया जाएगा। 2020 की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा से 8वीं कक्षा तक बच्चों को उनकी मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसमें पाठ्य पुस्तक से लेकर बोलचाल तक में क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित किया गया है। अगले पेज में चलते हैं। इसमें दिया गया है वोकेशनल पढ़ाई पर मुख्य जोर। जी, नई शिक्षा नीति के भीतर वोकेशनल पढ़ाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि हमारे देश में वोकेशनल पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्रतिशत 5 से भी कम है। नई शिक्षा नीति के भीतर 2025 के अंत तक इस प्रतिशत को 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी छात्रों को वोकेशनल पढ़ाई कराई जाएगी। पढ़ाई के भीतर बागवानी, मिट्टी के बर्तनों को बनाना, बिजली के काम, लकड़ी काम सिखाना शामिल है। अगले पेज की ओर चलते हैं। नए कौशलों को सम्मिलित किया जाएगा शैक्षिक पाठ्यक्रम में। इस नीति के भीतर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ में कौशलों का विकास भी किया जाएगा, जिसमें न्यूनतम कक्षा से ही बच्चों को योग, संगीत, नृत्य, खेल और मूर्ति कला आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि छात्र पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रकार के कौशलों में भी निपुण हो पाएं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पॉलिसी 2020 से होने वाले लाभ। पहला है नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों के ज्ञान के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। अगले पॉइंट में हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जीडीपी का 6% हिस्सा व्यय किया जाएगा। तीसरा, नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। चौथा, इस नीति में बोर्ड परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है। आपसे बोर्ड की परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, एक की बजाय 2 बार कराए जाने की बात कही गई, जिसमें छात्रों पर पढ़ाई का बोझ खत्म कर दिया जाएगा। पांचवा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाओं के साथ ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। छठवां, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की रटने की प्रवृत्ति को खत्म करके उनके विकास पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है कक्षा तीसरी से 5वीं तक के छात्रों को प्रतिदिन 2 घंटे का गृह कार्य दिया जाएगा, जो बदलाव हुए हैं। दूसरा, कक्षा 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। फिर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 2 घंटे का होमवर्क दिया जाएगा। चौथा, छात्र का बैग उनके वजन से 10% होना चाहिए। पांचवा, पहली कक्षा तथा दूसरी कक्षा में गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, और ये रहा मैं, ठीक है ना दोस्तों, ये अपनी इन्फॉर्मेशन थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। अपने वाक्य हैं, मैंने अपने से लिखा है ये। तो दोस्तों, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे उसको भी कमेंट्स करके बताइएगा कि हमें ये नहीं मालूम था, आपने इन्फॉर्मेशन देकर बहुत अच्छा किया। और जो भी आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट्स करिएगा। मैं अगले पार्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्ते, जय भारत।